ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कुछ एग्जाम में रीजनिंग में भी आता है। मतलब नंबर सीरीज बोला बहुत सारी चीजों को जाता है। तो नंबर सीरीज में क्या हो रहा होगा, नंबर के ही बारे में कुछ ना कुछ होता है। नंबर में हम लोग किस तरीके से खेल सकते हैं, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, नंबर में क्या क्या वेराइटीज होती है। इंटीजर, फ्रैक्शन, देन मिक्स फ्रैक्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, देन हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब यही सारी चीजों पे हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज में कैसे आते हैं। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर में नंबर सीरीज, अभी जैसे पिछला जो एसबीआई का एग्जाम था, तो वहां पे ऐसा देखने में आया था कि मतलब जो नंबर सीरीज आई नहीं थी। 5 नंबर सीरीज तो आती है, लेकिन नंबर सीरीज आई नहीं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी देखने मिल सकता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन जो 10 होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो 10 के जगह 5 ही सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए और नंबर सीरीज 10 कर दिया जाए। आना सब कुछ चाहिए। अब कौन सा एग्जाम में पूछेगा, कब टाइम पे चेंज होगा, वो किसी ने नहीं देखा। अब इसके पहले क्या होता था कि 5 नंबर सीरीज 100% आती थी और 10 सिंप्लीफिकेशन 100% आते थे। अगर पीओ का पेपर है तो सिंप्लीफिकेशन की जगह अप्रोक्सीमेशन आता था। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एसबीआई के एग्जाम में देखा कि उसमें पता चला कि वहां पे नंबर सीरीज पूछी ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही ना पूछो कभी। अब सिंप्लीफिकेशन के भी भरोसे रहना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, प्रैक्टिस सभी पे होना चाहिए, बोलने का मतलब ये। अब देखो मिसिंग नंबर सीरीज, तो मिसिंग नंबर सीरीज क्या क्या होता है, तो जिसमें एक सीरीज दी जाती है उसमें एक नंबर मिस होता है। तो जो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो दिख रहा है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस पैटर्न को पहचानना कि ये जो 3 आया है, 3 के बाद में 6 आया है, 6 के बाद में 9 आया है, तो ये 3 के बाद में 6 कैसे आया है, 6 के बाद में 9 कैसे आया, तो उसी तरीके से 9 के बाद में जो भी नंबर आएगा वो आए। तो क्या लगता है आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, इनको देख के? या तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का टेबल चल रहा है, सीधी सी बात है। 3 का प्लस भी बोल सकते हैं, 3 का डिफरेंस भी बोल सकते हैं। 3 का डिफरेंस नहीं बोल सकते, 3 का एडिशन बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 into 1 है, ये 3 into 2 है, ये 3 into 3 है, तो आगे क्या होगा, 3 into 4 होगा। मतलब यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। आगे क्या है, 3 into 5। क्लियर है, तो ये मिसिंग नंबर सीरीज है जहां पे एक जो स्पेस रहेगी वो ब्लैंक रहेगी। तो उस ब्लैंक की जगह क्या आपको फिल करना है, वो आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। अब सेकंड है टाइप 2 रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या, ये हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज तो हम लोग कैसे तो भी करके निकाल लेते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4, 8, 12, 15, 20। अब समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे किसका टेबल चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है ना। 4 into 1 हो गया यहाँ पे, देन 4 into 2 हो रहा है, देन यहाँ पे 4 into 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 into 4 होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। तो आंसर ऑप्शन में क्या 16 रहेगा क्या, नहीं, ऑप्शन में क्या रहेगा 15। कि 15 ये क्या है, रॉन्ग नंबर, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, और उसके बाद में 4 into 5 है। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, न्यू पैटर्न कभी आता है, न्यू पैटर्न जब हम लोग उस इसमें आएंगे तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब ये पहचानना कैसे है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जब एग्जाम्पल में देखा तो टेबल के पैटर्न में देखा, है ना। कभी स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न में भी हो सकता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी हो सकता है ना। प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है, तो इनटू प्लस माइनस एन, मतलब into 2 + 1 into 2 + 2, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में कुछ डिवाइड भी हो सकता है ना। नंबरिंग में खेलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो हम लोग सारी चीजों पे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में एक एक मैं ये भी बताऊंगा कि नेचर को पहचानना कैसे है, कि सीरीज दिख रही है तो उस सीरीज को देखने के बाद ही हम लोगों को पता चलना चाहिए कि इसमें क्या हुआ होगा। तो ये कैसे पहचाना मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में स्क्वायर प्लस माइनस एन हो सकता है, क्यूब प्लस माइनस एन हो सकता है ना, फैक्टोरियल हो सकता है। ठीक है,
तो ये सारा चीजें पैटर्न हो सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू गेट पैटर्न। तो सबसे पहली चीज, अगर सीरीज स्मूथली चल रही है, स्मूथली चल रही है इन द सेंस कि उनमें ज्यादा गैप नहीं है, मतलब जैसे कि 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, देन 8 चल रहा है, तो ये कैसा है कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, तो मतलब स्मूथली चल रही है। ठीक है, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, और या तो उसका डबल डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस मतलब, डबल डिफरेंस मतलब जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो गया डबल डिफरेंस, और सिंगल डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी सीरीज ऐसे स्मूथली चलते रहेगी तो हम लोग दिमाग में लाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस का काम किया गया होगा। अब मान लो कि डिफरेंस मतलब जो सीरीज है वो बाउंस हो रही है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 से डायरेक्टली हो रही है, मान लेते कि 8 है ना, और फिर 8 से डायरेक्टली हो रही है 64। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, डिफरेंस देखो कितना बड़ा पड़ रहा है, तो मतलब एकदम जंप मार रही है ना वो, है ना। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो संख्या डबल होती है, ट्रिपल होती है, 4 टाइम्स होती है, 5 टाइम्स होती है, ऐसे। अब इसमें क्या ध्यान देंगे कि लास्ट 2 टर्म्स पे ध्यान देंगे हम लोग, जैसे भी लास्ट जो भी रहेंगे तो उसमें अभी जैसे यहां से अगर यहां जाएंगे तो ये कितने गुना हो चुकी है ना। तो अब अभी यहाँ पे मान लो कि 64 है, तो आपको पता ही है कि वो 8 8 64 होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 66 है, तो क्या होगा यहाँ पे, कितने गुना हो रही है, 8 गुना ही हो रही है ना। लेकिन अब इसमें 2 ऐड कर दिया जा रहा है, बराबर है। तो हम लोग इस तरीके से उसको ध्यान में रखेंगे कि उसमें 2 ऐड कर दिया जा रहा है। अब उसके पहले भी वैसा ही कुछ तो भी होगा। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, तो अब मान लेते कि यहाँ पे 9 होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, +1 हो रहा है। आ रहा है क्या पैटर्न। तो ऐसे टाइप का कुछ पैटर्न हो सकता है, ये 4 गुना हुआ, या 8 गुना, यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे +2 हुआ, तो ऐसा कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर सीरीज बाउंस हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे, और लास्ट वाले जो 2 टर्म रहेंगे, मतलब 5 6 नंबर्स का होता है वो नंबर सीरीज, तो लास्ट वाले जो 2 टर्म रहेंगे उस पर ध्यान देंगे। अब मान लो नंबर सीरीज जिगजैग, जिगजैग है मतलब पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो ऐसे समय पे क्या सोचेंगे कि मल्टीप्लीकेशन डिवाइड। अब मल्टीप्लीकेशन, पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, दूसरे इसमें डिवाइड होगा, बराबर है। पहले बढ़ेगी कैसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगी, अब डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे तो कम होगा ही, है ना। तो यहाँ पे और दूसरे तरीका क्या हो सकता है, पहले प्लस हो रहा होगा, फिर माइनस हो रहा होगा, पहले प्लस हो रहा होगा, फिर माइनस हो रहा होगा, इसलिए संख्या पहले बढ़ रही होगी, फिर घट रही होगी, बढ़ रही होगी, फिर घट रही होगी। क्लियर। अब लास्ट वाला जो पोजीशन होता है वो, अब ऐसे टाइप का कैटेगरी एक एक तो भी, मतलब 5 में से एक तो ऐसा पूछा जाता है कि पहले संख्या घट रही है, फिर संख्या कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी नंबर है कांस्टेंट है, मतलब मान लेते हैं कि पहले है अभी 0.1 0.5, फिर हो रही है 1, फिर हो रही है 1, और फिर हो रही है 1.5, और फिर कांस्टेंट बढ़ते ही जा रही है। क्या हुआ, पहले कम हो रही थी, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हुई, फिर उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ से बढ़ती गई, मतलब यहाँ पे 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गया, ऐसा बढ़ती गई। तो ऐसे समय पे क्या करेंगे हम लोग, इंटू 0.5 इस पे ट्राई करेंगे जरूर, कि कुछ ना कुछ 0.5 किया गया होगा इंटू। मतलब मान लेते कि जैसे 1 है ना, उसके बाद में मान लेते कि यहाँ पे 1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.5 ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद में मान लेते कि 2 है, तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते 2.5 है, क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे मान लेते कि 2 ही है फिर से, तो फिर से 2 इंटू 1 ही होगा। तो ऐसे समय पे अब यहाँ पे या फिर और क्या हो सकता है कि 0.5 से 1 हो गया, तो 1 से क्या होगा, 1.5 होगा, तो 2 इंटू 1.5 कितना होगा, 3 होगा ना, 1.5 1.5 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर नंबर जो है वो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर लगातार बढ़ रहा है,
मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय पे हम लोग क्या ध्यान में देंगे कि इंटू 0.5। क्लियर? तो पैटर्न को हम लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब और कौन कौन से टाइप से लास्ट इसमें पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये कुछ स्पेशल नंबर है। अभी जैसे यहाँ पे पहले इसमें दिख रहा है कि नंबर, अब ये मान लेते कि ऐसा का ऐसा नंबर तो देंगे नहीं इतना आसान। अब मान लेते कि किसी का डिफरेंस आपने निकाला और डिफरेंस में ये सारी चीजें आई, किसी का डिफरेंस आपने निकाला और डिफरेंस में ये सारी चीजें आई, तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर्स दिख रहे हैं। जैसे आपको 1 4 9 4 16 25 ऐसा दिखेगा तो स्क्वायर्स दिमाग में आएगा। यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं? सारी की सारी चीजें स्क्वायर -1 दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्क्वायर +1 दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सारी की सारी चीजें क्यूब -1 है ना। क्यूब का तो आपको पता होगा, हमने क्यूब का मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्यूब का आप लिख सकते हैं। क्यूब का क्या हो सकता है? 1 8 27 64 125, आगे आगे बढ़ते हैं, ये क्यूब की बातें रहेगी। क्यूब -1 यहाँ पे ऐसी चीज होगी। अब यहाँ पे अच्छा ये -1 था, हाँ ओके, -1 और यहाँ पे क्या है? +1। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं, ये एक स्पेशल सीरीज होती है, मतलब इसमें ये 5 में से एक क्वेश्चन इसका भी रहेगा ही रहेगा। तो आप बस ये नंबरिंग याद रखना। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? 2 into 1 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 into 2 हो रहा है। देखो 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या 4 into 3 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 into 4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 into 5 हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है? 7 into 6 हो रहा है। एक तो सीरीज ऐसी रहेगी, तो आपको ये सारे, अब जित इसमें प्रैक्टिस अगर ज्यादा कंटिन्यू होती है ना, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ पे लिख के रखा है कि ऐसे कुछ स्पेशल सीरीज होती है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आपको जैसे ये कि 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है। मैं आपको भेज दूंगा, आपको 20 तक। अभी जैसे वो जो हम लोग परमुटेशन अगर चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ते थे, वो फैक्टोरियल कैसे निकालना है ये पता चल जाता था। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपने 10 तक भी फैक्टोरियल याद रख लिए तो भी सफिशियंट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जितना पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीजें क्या हो रहा है? फैक्टोरियल हो रहा है। अब प्राइम नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, मतलब जो एक तो 1 से डिवाइड होंगे या तो अपने आप से डिवाइड होंगे। बराबर है। एक तो 1 से डिवाइड होंगे, क्यों क्यों नहीं लगा है? 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से डिवाइड होंगे। ओके, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या है? ऑड नंबर। तो आपको पता ही है कि ऑड नंबर किसको बोला जाता है? 1 3 5 7 9 है ना, उसके आगे चलते रहेगा। अब अच्छा, यहाँ पे 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 13 आएगा। और यहाँ पे 9 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर 11 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि 2 3 5 7 जब आएगा और यहाँ पे 1 3 5 7। अच्छा देखो, 3 5 7 में मिस्टेक होता है ना। तो 3 5 7 जैसे आप मान लो पहले इस पे ध्यान नहीं दिया और आपने 3 5 7 पे ध्यान दिया, तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर में मिस्टेक हो सकता है। तो इस चीज पे ध्यान देना, इसलिए मैंने वो चीजें रख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट ईयर या फिर फ्रिक्वेंटली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे आपके सामने सीरीज का डिफरेंस। जो मैंने बताया कि अगर मान लेते कि सीरीज स्मूथली चल रही है तो क्या चेक करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। अब ये फिबोनाची सीरीज, ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा मतलब पहले दो नंबर का एडिशन करके तीसरा नंबर किया जाता है, फिर उसके बाद में दो नंबर का एडिशन करके तीसरा नंबर किया जाता है। एक एक इसको एक एक सीरीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स, मतलब क्या क्या होता है उस चीज में। प्राइम नंबर सीरीज तो आपने अभी तक थोड़ी देर पहले देखी। परफेक्ट नंबर सीरीज मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीरीज होना चाहिए था यहाँ पे, और परफेक्ट क्यूब सीरीज, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, देन परफेक्ट क्यूब सीरीज और मल्टीप्लीकेशन सीरीज।
मल्टीप्लीकेशन मतलब जिसमें बाउंस होता है, ठीक है। और स्क्वायर में क्यूब में भी बाउंस ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका डिफरेंस तब देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको वो जो स्पेशल सीरीज में बताया था कि 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, ये एक सीरीज का रहने वाला है। अब बाकी सारा सीरीज तो स्क्वायर पे है, क्यूब पे है, अब वो डिपेंड करती है। और मैंने क्या बताया सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू, मतलब हम लोग पैटर्न को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या बताया पहला पॉइंट कि अगर सीरीज स्मूथली चल रही है तो हम लोग क्या सोचेंगे, डिफरेंस के बारे में सोचेंगे। दूसरा चीज क्या बताया था, अगर सीरीज बाउंस हो रही है मतलब लंबा लंबा डिफरेंस आ रहा है, एकदम जंप कर रही है, तो उसमें क्या सोचेंगे, मल्टीप्लीकेशन है ना, लास्ट 2 टर्म्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तीसरा क्या बताया था मैंने कि जिगजैग अगर है कि पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है बढ़ रही है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, या तो प्लस या तो माइनस, प्लस माइनस ऐसा कुछ सोचेंगे। लास्ट में मैंने क्या बताया था, जिगजैग। तो जिगजैग में क्या बताया था, सॉरी जिगजैग तो यही था, आगे पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज, तो उसमें क्या सोचेंगे इनटू 0.5, ठीक है। तो अपने आप हम लोगों को सीरीज का पता चलते चलेगा। चलो ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, डिफरेंस सीरीज। तो जैसे यहाँ पे है कि 11 का हो गया 26, अब डिफरेंस लिखा ही है तो आप क्या निकालोगे। अब देखो सीरीज जो है वो एकदम जंप कर रही है क्या, नहीं, स्मूथली ही चल रही है। तो आप आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी, पहले तो डिफरेंस निकालो, क्या निकल रहा है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 11 माइनस 26 करेंगे, 9 और 6 करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, 18 का डिफरेंस हो रहा है पक्का, 26 यहाँ पे 4, देन 10, 14 और 4 18, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, पक्का 21। तो अब यहाँ पे ये देख के मेरे को क्या लग रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 into 5, 3 into 6 और 3 into 7, तो आगे क्या होगा, 3 into 8, क्या होता है 3 into 8, 24। तो 24 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे ऐड करके, मतलब यहाँ पे 80 और 89 मेरा आंसर यहाँ पे रहेगा। और आगे क्या होगा फिर 3 into 9 होगा, तो कितने का गैप होना चाहिए, 27 का है क्या, 27 का गैप, तो दिख रहा है आपको 27 का गैप, समझ रहे हैं। तो डिफरेंस में हम लोगों को ऐसे ही डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा, और नीचे आपको ये 2 3 नंबर देखने के बाद तो थोड़ा सा दिमाग में आ ही जाएगा, और प्रैक्टिस से धीरे धीरे सारा चीजें आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बताइए तो क्या हो रहा है, कैसे 26, क्या लॉजिक लगा है? गैप, सिर्फ गैप की बात मत करो आप, ये क्या होगा, ये हम लोग बोल सकते कि 3 into 2 अगर बोलते हैं, चलो ठीक है, 3 into 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2 into 3, है ना। यहाँ पे इसको 3 into 4 बोल सकते हैं, स्क्वायर कैसे, +2 करेंगे, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये भी हो रहा है, 2 into 3, देखो तरीके हम लोग सारे तरीके निकालते हैं ना, तो ये क्या है 2 into 3, 3 into 4, अब ये 4 into 5 हो रहा है क्या, अब आगे क्या रहेगा 5 into 6, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 30, ऐड 30 करेंगे तो 72, चलो ठीक है। ये अब अपने निकल, अब आप क्या बोल रहे थे कि 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4 और 5 का स्क्वायर +5, आ तो रहा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है,
25 और +5 कितना होता है 30। तो देखो पैटर्न पहचानना इंपॉर्टेंट है, आंसर कहीं ना कहीं से आने वाला है, दोनों तरीके से आ रहा है, बराबर है। और जो आप बोल रहे थे इसके पहले, क्या बोल रहे थे आप, गैप, है ना, क्या क्या बोल रहे थे, इसमें कितने का गैप है, 6 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें कितने का गैप है, 8 का। इसमें कितने का गैप है, 10 का। इसमें कितने का गैप रहेगा, 12 का। तो 12 का दिख रहा है क्या फिर, तो 12 का दिखेगा, तो यहाँ पे 12 का गैप अगर रहेगा तो आगे जाएगा ना, ये 42 ऐड होगा, तो 4 नहीं आएगा ना फिर उससे आंसर, नहीं आएगा ना, ये 30 आने का, यहाँ पे अगर 10 का गैप अगर है तो ये आ गया ना आंसर मेरा। तो उसके आगे वाला नंबर वैसे भी हम लोगों ने निकाला ही नहीं था ना, उसके आगे वाला नंबर कहाँ निकाला था, ये 42 तो इसके आगे वाले नंबर के लिए आएगा ना। देखो मतलब एक ही सीरीज के लिए 3 पैटर्न आप ही ने निकाले, अब तीनों में आंसर सही हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नीचे वाला बताओ उसी तरीके से। डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, क्या है डिफरेंस फिर, मतलब आंसर 23 आए कि 22 में 39 अगर माइनस करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 का डिफरेंस है यहाँ पे, 19 का यहाँ पे, 21 का यहाँ पे, क्या रहेगा फिर, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पूरे ये ऑड नंबर दिख रहे हैं, 17, 19, 21। 21 के बाद में ऑड नंबर कौन सा आता है, 23 आता है, तो 23 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, तो 102 आएगा। तो 102 में अब आगे वाला ऑड नंबर कौन सा है, तो 102 में 25 ऐड करेंगे तो 127 आ रहा है क्या, तो इसलिए वो सेम पैटर्न फॉलो आगे भी हो रहा है, समझ में आया, तो ये था। हाँ बोलो। नहीं नहीं, अभी ये तो आपको शुरुआत में सिखाने के लिए कि डिफरेंस में इस टाइप का होता है, आगे क्वेश्चन में थोड़ी देने वाला हूँ मैं, है ना। ये जैसे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे ना, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ पैटर्न लिखे थे, तो टाइप्स ऑफ पैटर्न के एक एक पैटर्न हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे होता क्या है कि मैंने बताया था कि पहले 2 नंबर का एडिशन करके तीसरा नंबर बनता है, बराबर है। इन दोनों का एडिशन करके ये बन रहा है क्या, इन दोनों का एडिशन करके ये बन रहा है क्या, इन दोनों का एडिशन करके ये बन रहा है क्या, वैसे इन दोनों का एडिशन करके ये बनेगा। तो बताइए आंसर, 1 मतलब 48 प्लस 79, 40 और 70 कितना हो रहा है 110, है ना, 110 और 9 मतलब 119, 119 और 8 मतलब 127। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से भी हम लोगों को सीरीज में ध्यान देना है कि दोनों का एडिशन करके, अभी जैसे इन दोनों का एडिशन करके ये बन रहा है 5 बना, है ना, इन दोनों का एडिशन करके ये बन रहा है 5 और 3 8 होता है, 8 प्लस 5 कितना होता है 13 हो रहा है ना, 8 प्लस 13 कितना होता है 21 होता है, और 13 और 21 कितना होगा फिर 34 होगा। आ रहा है समझ में, तो इस टाइप का भी नंबर सीरीज में पैटर्न
हो सकता है, जो कि एक क्वेश्चन तो भी पूछा जाएगा। मतलब लॉजिक लगाते समय हम लोगों को अगर बाकी चीजें नहीं मिल रही, जैसे यहाँ पे अब आपके दिमाग में तो ये आएगा कि जैसे सर ने बोला था कि सर स्मूथ सीरीज चल रहा है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। अब डिफरेंस लगा के देख ले, लेकिन डिफरेंस से कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, तो ये भी लॉजिक हम लोग वहां पे लगा के जरूर देखें कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि दो नंबर का एडिशन करके तीसरा नंबर लिखा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने बताया कौन से होते हैं, है ना, जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं। तो कौन से हैं? शुरुआत में 2 आएगा, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11 आएगा, है ना। तो ऐसे ये जो अब यहाँ पे अगर प्राइम की बात करेंगे तो 1 3 5 7 और यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 9 प्राइम नंबर में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है। क्या नहीं, ये इसकी बात करो, 9 प्राइम नंबर में क्यों नहीं आता ये बता रहा हूँ कि 9 प्राइम नंबर में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। चलो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 और 4, सॉरी, ये यही पे 5 आएगा और यहाँ पे 10, 15 हो गया, और 15 और 4 मतलब 19। यहाँ पे 6, 6 प्लस 10 16, 16 और 7 मतलब कितना हो रहा है, यहाँ पे 23। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, अब देखो 19 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा था, तो 23 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा है, 27 3 में जाता है, 29 आएगा, है ना। तो ऐड करिए 29, क्या होगा, सीधा 20 ऐड करेंगे तो 157, 157 और यहाँ पे 166। इसके बाद वाला प्राइम नंबर 31, है ना। तो 31 इसमें ऐड करेंगे तो हो रहा है कि ये बराबर, देखो चेक करके, इसलिए फिर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उसके बाद वाला प्राइम नंबर 11 से जाएगा ना, 33 3 से भी जाएगा, 34, 34 भी जाता है, 36 भी जाता है, 35 भी जाता है, 37 आएगा। ठीक है, तो 197 में 37 ऐड करने के बाद हो रहा है कि वो, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर के बारे में दिया गया होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रही है मेरे को, 90 किसी का स्क्वायर है नहीं, 574 किसी का नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, 484 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, देखो 11,000 में 500 माइनस कर दो, 500 आ गए, 1000 की कहानी खत्म, 500 की कहानी खत्म। अब 103 में 74 माइनस कर दो, तो वहां पे 26 और 3 29, मतलब 529। ऐसे ही हो रहा है क्या, क्या किया मैंने, माइनस करने के लिए सीधा 1000 से 500 को माइनस कर दिया, 500 को अलग निकाल के रख दिया। अब यहाँ पे 103 था, उसमें से 74 माइनस किया तो क्या निकल के आया, है ना। 529 उसमें से नहीं निकल के आया, इससे 29 निकल के आया, तो 500 अलग से था, 29 अलग से था, ज्वाइन कर दिया। अब आगे फिर कितना आ रहा है, 1000 कैंसिल हो गए, 600 में से 100 हो गए तो 500 हो गए। अब 79 में से 3 चले गए तो 76 आया, है ना, तो 576 आया। तो अब ये सभी, देखो स्क्वायर अगर आपको याद है तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें जल्दी याद आ जाएगी। अब ये किसका स्क्वायर ये किसका है ना, ये किसका है 24, ये किसका है 25 का रहेगा, 625, है ना। तो 25 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फिर, 1290, है ना, 100 एंड मतलब
सीधे सीधा 2304 ही आएगा। 79 प्लस 25 करेंगे तो 100 बढ़ के 4 चलेगा ना। ठीक है, क्लियर है। तो स्क्वायर में इस तरीके से हो सकता है, बस आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक तो मैंने बोला था, लेकिन 20 तक तो पहले याद रखो ही रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 तक आने के बाद रुक जाना है, आगे भी आपको याद करना है, ताकि फिर ऐसे समय पे हम लोगों को ऐसा नहीं हो कि 484 तो कभी सुना नहीं है, 529 तो कभी सुना नहीं है ना। तो डेली रीडिंग को भी चालू रखो, कम से कम आपके दिमाग में वो आते रहेगा कि ये कहीं ना कहीं देखे जैसा लग रहा। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये कहीं ना कहीं देखे जैसे लग रहे हैं क्या, है ना, बराबर है। क्यूब दिख रहा है आपको, ये किसका क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है, ये किसका है, 11 का क्यूब दिख रहा है, ये किसका है, पक्का। अब ये किसका होगा फिर, ये 5 से आप 11 पे चले गए, तो ये एक बार चेक करो ना 13 का क्यूब है क्या परफेक्ट। लास्ट वाले नंबर को चेक करना ना, 13 मतलब 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 3 27 होगा, मतलब लास्ट पे 7 आने वाला, 7 वहां पे है क्या, है 7, तो इसलिए 13 का ही होगा। क्या आएगा यहाँ पे, 343, किसका क्यूब है 343 का, 7, मतलब यहाँ पे जो जो भी चल रहा है ये क्या है, प्राइम नंबर के क्यूब हो रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑड नंबर होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। अब ये डायरेक्ट 7 के बाद में अगर 11 आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइम नंबर हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना है कि 7 के बाद में अगर 9 आ रहा है तो ये प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर का ये है, और 7 के बाद में 11 आ रहा है तो ये प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है, 8 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 27 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 64 है, 64 ही है कि नहीं, पक्का। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा फिर, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे किसका क्यूब रहेगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना है, 125, मतलब इसके आगे 125 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो 100 200 टू, ये आ जाएगा मेरा आंसर, क्लियर है। ओके, तो ये परफेक्ट क्यूब सीरीज है, तो यहाँ पे इसके आगे फिर क्या लगेगा, 6 का क्यूब क्या है, हो रहा है क्या, ऐड करके देख लो एक बार, है ना। आगे का भी पैटर्न एक बार देख ही लेना है। वो काम तो सिर्फ प्राइम और ऑड नंबर में आएगा, चेंजेस वहीं पे होंगे, नहीं तो अगर चल रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में तो बस चेंज प्राइम और ऑड नंबर में होता है, बाकी सीक्वेंस तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन सीरीज, आइए इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे का देखो फिर, आगे का नहीं होगा ना फिर वैसे। अब मल्टीप्लीकेशन दिया गया है तो क्या हो सकता है कि,
यहाँ पे आप बोल सकते कि इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 के स्क्वायर से माइनस कर दिया, या फिर हम लोग इसको यहाँ पे 1 का यहाँ पे 2 के स्क्वायर से प्लस कर दिया। ये दिख रहा है क्या? 8 इंटू 1, 8 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 प्लस कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों दोनों जगह पे तो ठीक आया, तीसरे जगह पे और चौथे जगह पे भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 11 माइनस, अब एक बार प्लस एक बार माइनस हुआ एक बार प्लस हुआ तो तीसरी बार माइनस होना चाहिए। तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर, तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे प्लस। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 11 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 11 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए फिर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं बन रहा है, काम नहीं जमा। होना चाहिए कि नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर तो 16 आता है, तो 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 आएगा, यहाँ तो 105 आ रहा है, मतलब ये पैटर्न नहीं जम रहा है। क्या पैटर्न हो सकता है? 8 का 7 हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 इंटू 1 माइनस 1, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ट्राई करके देखो। 7 इंटू 1 प्लस, लेकिन 1 का फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। ऐसे फिर 11 इंटू 7 के 7 तो एकदम लंबा नहीं चले जाएगा, तो सॉरी 7 चाहिए यहाँ पे 7, 7 इंटू 1 प्लस 4, ऐसा बोल रहे हो? तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 इंटू 1 प्लस, नहीं ये हो ही नहीं रहा ना, सो तो सेम ही हम लोगों ने किया ना अभी, अभी तो वही सेम किया। क्या हो सकता है?
क्या बेटा, क्या मिला? कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, 8 into 1 - 1। हाँ हाँ। 7 into 2। हाँ हाँ। हम्म। हो रहा है पक्का ऐसा? ठीक है, तो 28 4 टू जा 80, 8 4 जा 32, है ना? है ना? तो 80 और 32, तो 80 और 32 112, 112 में से 7 गया, ठीक है। आगे वाला -9 आएगा, तो 105 और 5 से करेंगे तो 225, 225 में 9 माइनस, हाँ वही 525, 525 में 9 माइनस करेंगे तो बराबर है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज जब भी बाउंस होती है सीरीज, तो मैंने कुछ तो बताया था ना। हम लोग क्या चेक करेंगे, लास्ट वाले दो टर्म से मल्टीप्लाई वाला चेक करेंगे, ठीक है। ये तो आपने बता दिया, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इसके लिए हम लोग को टाइम बहुत लग गया, निकल गया कहानी, लेकिन टाइम बहुत लग गया। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 105 से 516 जो हुआ है, वो लगभग कितने गुना हुआ है? 5 गुना हुआ है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटू 5, और इसको इंटू 5 -9 जो आपने किया है, ये डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है। मतलब मान लेते कि अगर हम लोगों ने बोला कि 5 गुना हुआ है, मल्टीप्लाई का मैटर है, तो -9 तो हुआ ही है। अब 9 हुआ, ये सिर्फ इतना मेरे को पता चला। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे ये कितने गुना दिख रहा है? 525 होगा ना? ये कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। और ये कितना गुना हो रहा है? लगभग 1 गुना हो रहा है। 1 2। अब यहाँ पे 2 गुना होके माइनस कितना किया गया है? 3 किया गया है। यहाँ पे 1 गुना करके माइनस कितना किया गया है? 1 किया गया है ना? तो अब यहाँ से मेरे को ये पता ही चल रहा है कि ये एक, यहाँ पे 2 गुना, अब यहाँ पे आगे वाला क्या रहेगा? तो 3 गुना रहेगा, और माइनस क्या करेंगे? 5 करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न आप लोगों ने देखा। तो ये सारी चीजें मेरे को लास्ट वाले नंबर से पता चलते थे। सेम एग्जांपल, चलो यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का तरीका है, तो बाउंस ही हो रही है सीरीज, दिख ही रहा है। 3 का 10 हो गया, 10 का 41 हो गया, 41 का 206 हो गया, और 206 का उधर क्या हो गया पता नहीं, और उसके आगे डायरेक्ट 8660 हो गया। क्या होगा? तो ये कितने गुना दिख रहा है? 3 गुना दिख रहा है, +1 दिख रहा है। ये कितने गुना दिख रहा है? 4 गुना दिख रहा है, +1 दिख रहा है। ये कितने गुना दिख रहा है? 5 गुना दिख रहा है ना, +1 दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा फिर? 6 गुना +1, तो इसका इंटू 6 करेंगे तो 1236 और 1237, मतलब वहां पे 131237 आंसर आएगा। और आगे क्या रहेगा? इंटू 7 + 1। चेक करके देख सकते हो रहा है? तो यहाँ पे अभी लास्ट वाले दो टर्म नहीं मिले थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से चेक करना चालू। अब यहाँ पे लास्ट वाले दो टर्म मिले थे, अगर वहीं से चेक करते तो हमारा आंसर शायद आसानी से निकल जाता था, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे ये 6 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे। चलो ये आपके सामने ये क्वेश्चन। अभी सबसे पहले आपको नेचर को पहचानना है कि एक्चुअल में सीरीज में हुआ क्या होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसे चल रही है? स्मूथली चल रही है। तो क्या किया जा सकता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस लेके देखो।
क्या हो रहा है डिफरेंस? एक का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे अब पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, अब आगे देखिए कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है? 16 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 25 का आ रहा है। तो ये 16 और 25 को देख के कुछ दिमाग में आया, है ना? यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये, है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4, 112 माइनस 4 कितना होगा, 116, है ना? अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, 116 में 9 बढ़ाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 125। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, 116 इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सीरीज को देखा, सीरीज देखी कि स्मूथ चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो हम लोगों ने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ पे मेरे को 16 और 25 देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ स्क्वायर की कहानी हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पे तर्क लगा के आगे का सॉल्व कर लिया। चलो आगे अब सीरीज देखो, यहाँ पे भी है ना, कुछ डिवाइड वाला काम दिख रहा है या फिर डिफरेंस वाला ही काम दिख रहा है मेरे को। तो पहले इसमें तो कुछ नहीं निकाल सकते, यहां से निकालो क्या डिफरेंस निकल रहा है। कितना डिफरेंस निकल रहा है, 40 और 80 मतलब 41, और यहाँ पे 5, 45। अरे सॉरी, 600 है, कितना हो रहा है पक्का? 81 है, 81 से यहाँ पे मान लेते कि 19, और हाँ, अच्छा लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला आपने बताया कि 99 का डिफरेंस है, यहाँ पे इनका बताओ फिर कितना है, 77, ये कितना है, 55 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है मुझे, 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं, है ना? क्या दिख रहा है, 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं। और सारा ये 9 है, 11 इंटू 9 मतलब ये कौन से नंबर से इंटू किया जा रहा है, ऑड नंबर से। तो 5 के पहले ऑड नंबर कौन सा आता है, 33, मतलब इन दोनों का गैप 33 रहेगा, और उसके पहले ऑड नंबर कौन सा आता है, 11, मतलब 11 यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में 11 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या नंबर आएगा फिर, 769। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से 769 में से 33 माइनस करेंगे तो 736 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आइए आगे। अब सीरीज वैसे ज्यादा अभी बाउंस नहीं हो रही है, स्मूथली चल रही है, एक बार डिफरेंस निकाल के देख लो। ये डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 9 का डिफरेंस दिख रहा है, ये कितने का दिख रहा है, 35 का दिख रहा है। तो यहाँ पे 9 और 35 मिला के तो कुछ दिख नहीं रहा, पक्का 35 का ही है ना? हाँ, ये 95 का गैप। तब यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, क्या दिख रहा है आपको, 935 और 95। यहाँ पे एक काम करिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस तुमको डिफरेंस में नहीं पता चल रहा है, तो 2 से 11 कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया ना? तो इंटू 5 कर सकते हैं हम लोग,
+1। 11 से 46 कितने गुना हो गया वो? 4 गुना हो गया क्या? बराबर नहीं, 4 गुना हुआ कि क्या हुआ? 4 गुना हुआ। तो इंटू 4 +2। अब ये कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है ना? तो इंटू 3 +3 हो रहा है। अब आगे क्या होगा फिर? 2 गुना होगा और +4 होगा। तो 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 182 +4 180, सॉरी 286। आगे क्या होगा? 1 गुना और उसका +5, तो मतलब 9। डिफरेंस में नहीं समझ में आया? सीरीज थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, अलग से डिफरेंस वहां पे दिख रहा था हम लोगों को कि 935। अब ये ना कोई टेबल था, ना कोई स्क्वायर था, ना कोई क्यूब था, है ना कोई प्राइम नंबर दिख रहा था, ना कोई ऑड नंबर दिख रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो कितने बार आगे चल रहा है वो काम, तो हम लोगों ने इंटू का काम किया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 286। चलिए यहाँ पे आइए नेक्स्ट। अब सीरीज कम कम होते जा रही है। हाँ हो सकता है 0.5, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का दिख रहा है। अच्छा, 548 को 0.5 करेंगे तो कितना होगा? मतलब आधा। बराबर है। तो 548 का आधा कितना? 4। बराबर है। तो हम लोग बोल सकते कि इंटू, यहाँ पे करके देखते हैं, बोल सकते मीन्स ट्राई करते हैं कि इंटू 0.5 -1। ठीक है, तो आंसर आ रहा है मेरा 273, है ना? 0.5 मतलब 274 और -1 करेंगे 273। अब यहाँ पे अब ये कितना कम दिख रहा है हम लोगों को? ये भी 0.5 दिख रहा है। तो इसको 0.5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 273 को 0.5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 136.5। 35 कितना होता है? 70। और यहाँ पे 3 है, तो 36.5, तो 136.5 आएगा। तो 136.5 और यहाँ पे कितना आ रहा है? -1.5। क्योंकि इसका आधा करेंगे तो 136.5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है? तो 135 लिखा है, तो इसमें से -1.5 किया है। हम लोग बस एक सोच रहे, देख रहे कि क्या हो रहा है। तो आगे क्या मान लेते कि जिस तरीके से 1.5 ना, आगे जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है तो उस तरीके से क्या होना चाहिए फिर? 0.5 से तो इंटू होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा है, तो -1.5, हाँ -2 जाएगा, 0.5 से बढ़ रहा है। तो -2 करेंगे तो हो रहा है क्या? आधा करो 135 का आधा। 130 का आधा कितना होता है? 65 और 67.5 होगा। 67.5 -2 करेंगे, 65.5 आएगा। मतलब ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, दिख रहा है। अब आगे क्या होगा फिर? इंटू 0.5 और नीचे क्या आएगा? -2.5, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से बढ़ रहा है ना? +0.5, यहाँ पे +0.5, यहाँ पे +0.5। ओके। अब आगे फिर क्या होना चाहिए? इंटू 0.5 तो कंफर्म ही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे -3 होगा, क्या निकल के आएगा? इंटू 0.5 मतलब 15 पॉइंट, है ना? 15.125, ये 0.5 वाला है। तो 15.125 -3 करेंगे तो 12.125। तो आंसर इज 12.125। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा 12.125। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जब मान लेते कि पहले
अगर मान लो कम हो रही है तो हम लोग कुछ ना कुछ डिवाइड ही कर रहे हैं। तो 1.0.5 को इंटू करना मतलब वो एक्चुअली डिवाइड ही करना हो गया, क्योंकि आधा ही कर रहे हैं ना हम लोग, डिवाइडेड बाय 2 ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। बराबर है। इसी को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 भी तो बोल सकते हैं ना। डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सॉरी -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1.5 डिवाइडेड बाय 2 -2, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अब डिवाइडेड बाय 2 बोलिए या फिर 0.5 बोलिए, होना तो एक ही है। मल्टीप्लाई में करना है तो आपको 0.5 बोलिए, आंसर निकालने से मतलब है। तो तरीके वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिख के रख देता हूँ कि डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू इंटू 0.5। ये देखते हो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो उस टाइप का दिख रहा है कि आपको कि सीरीज पहले कम, नहीं कम मतलब यहाँ से शुरुआत होगी ना, पहले कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, फिर कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। तो ऐसे समय पे मैंने बताया था ना, क्या सोचा था, नहीं 3 आएगा ऐसा नहीं, इंटू 0.5 के बारे में सोच के देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 इंटू 0.5 मतलब कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंटू 6 इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू, देखो यहाँ पे इंटू 0.5 करे तो 3 आया। अब यहाँ पे कुछ तो भी आएगा, यहाँ पे कुछ तो भी आएगा, तो यहाँ पे आप इंटू 4 लिख रहे हो डायरेक्ट, तो आगे क्या लिख रहे हो फिर, आगे पहले देखो ना कितने कितने बार जा रहा है वो, इंटू 8 हो रहा है पक्का। 8 टू 16, 160, 8 फोर 32, 160 32 192 इंटू 8 हो रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, ये डबल हो रहा है। तो 105 का डबल क्या हो जाएगा, इंटू 1 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर इंटू 2 आएगा, बराबर है। यहाँ का इंटू 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा, मतलब 3 ही आने वाला है। मतलब पहले क्या हुआ, 6 का इंटू 0.5 किया तो 3 आया, फिर 3 का इंटू 1 किया तो 3 आया, फिर 3 का इंटू 2 किया तो 6 आया, 6 का इंटू 2 इंटू 4 किया तो 24 आया, 4 का 24 का इंटू 8 किया तो यहाँ पे हम लोगों के पास 192 आया। मतलब डबल होते जा रहा है सारा चीज। शुरुआत कहाँ से हुआ, 0.5 से। मैंने वैसे भी बोला था कि उस तरीके का अगर पैटर्न आपको दिख रहा है कि पहले कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग 0.5 के बारे में कहीं ना कहीं सोचेंगे। ठीक है, चलो इस पे आओ। अब पैटर्न पहले वही कांस्टेंट दिख रहा है, फिर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो उसी के बारे में कुछ सोचो। पहले तो आपको इंटू 1 ही दिख रहा है, दूसरी बार में तो फिर दिख नहीं रहा, 2 से तो होगा नहीं, 0.5 से भी होगा नहीं, देखो ट्राई करो। क्या लग रहा है, जीरो का डिफरेंस, डिफरेंस लेके देखो ना, डिफरेंस लेके कुछ नहीं आ रहा है क्या, इंटू से तो हो नहीं रहा, हर बार जरूरी थोड़ी कि इंटू से ही होगा। डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है,
यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 60 पक्का। अरे 68 का कहा, 64 चलेगा तो वहां पे बचा 36, 36 और यहाँ पे 46, 46 और 2 48 ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 8 24। इनका भी डिफरेंस निकालेंगे तो ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 16, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 24 का। मतलब ये आपको 8 का टेबल दिख रहा है कहीं ना कहीं, 8 का टेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 32। तो 32 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 70 80, है ना। तो फिर इसमें 80 ऐड हो जाएगा तो है क्या ऑप्शन में है। मैंने बताया था ना, डिफरेंस का डिफरेंस भी देख चेक किया करो, नहीं कुछ जम रहा है तो डिफरेंस का डिफरेंस चेक किया करो, है ना। ये जैसे सीरीज यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस टाइप का, इतना भी बाउंस नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा, तो मल्टीप्लाई का काम था ही, तो हम लोगों ने फिर भी डिफरेंस से ही काम किए, मल्टीप्लाई का काम ही नहीं किया यहाँ पे, है ना। क्लियर। चलो यहाँ पे आओ। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है और इतना भी बाउंस नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस का ही कुछ ना कुछ होगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक -1 है यहाँ पे, -9 है, नहीं 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 हो, -9 है यहाँ पे, 25 में से 25 ही आएगा ना, क्योंकि है ना। और फिर अभी यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस देखे ना 49। तो क्या हो रहा है फिर, किसके स्क्वायर है ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये मतलब ये सब माइनस हो रहा है ना, -5 का स्क्वायर और यहाँ पे -7 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, अब 1357 और 2357, तो क्या आता, ये 1357 क्या है, ये ऑड नंबर का है ना। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा फिर 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -81 करो, 625 -81 करो, कितना आंसर आता है देखिए 544। आंसर इज 540। चलाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी ज्यादा मतलब 800 के इधर ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिफरेंस का ही काम दिख रहा है मेरे को। डिफरेंस क्या आ रहा है पहले का, 885 माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, तो 6 माइनस हो रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, कितना माइनस हो रहा है वहां पे, 85 73 में से आगे कितना चालू करो तो वो हो जाएगा 7, 7 और 5 मतलब 12 आएगा, तो -12 हो रहा है, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है ना। तो ये क्या चल रहा है, तो ये अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है 48 का। तो अब यहाँ पे इसको देख के मुझे क्या चल रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते 3 2 जा 4 3 जा 5, नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा। हाँ, तो 6 इंटू 2, 12 इंटू 2,
फिर 24 इंटू 2, ये 48 हो रहा है, तो आगे क्या होगा 48 इंटू 2 हो जाएगा, क्या निकल के आएगा फिर 96। तो 96 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में काम चल रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा 705। ठीक है, या तो इनका भी डिफरेंस अगर निकालते तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे किसका डिफरेंस 12 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस 24 का डिफरेंस। तो 6 1 जा 6, 6 2 12, फिर भी नहीं आ रहा ना, 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा, ये भी नहीं आ रहा है। तो वही से मतलब कहानी आगे भी वही ही बन रही है ना। चलो, तो समझ में आया क्या आंसर आया 705, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट, अब 0.2 का 2.7 बन गया, मतलब कितना डिफरेंस निकला इन दोनों के बीच का, 2.5 ना, बराबर है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस निकल रहा है 5, मतलब ये कितना बड़ा 2.5, तो इंटू 2 भी बोल सकते। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है 7.5 का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब पहले 2.5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर से 2.5 ऐड हुआ, अब इसके आगे ऐड क्या होगा फिर, इसमें 2.5 ऐड होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा फिर, अच्छा 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा फिर 25.2 हो जाएगा, बराबर है ना। यहाँ पे क्योंकि इसमें 2.5 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, आगे क्या ऐड होना चाहिए 12.5, 2.5 बढ़ रहा है ना, बराबर है, यहाँ पे भी 2.5 भी बढ़ा, यहाँ पे भी 2.5 भी बढ़ा, और यहाँ पे भी 2.5 भी बढ़ा, तो मतलब आगे आंसर, तो आंसर तो वैसे भी आ गया 25.2। चलो आगे, बना क्या ये बना, यहाँ पे सीरीज हाँ, तो मैंने बताया था कि लास्ट 2 टर्म पे ध्यान दीजिए, लास्ट 2 टर्म पे कितना गुना हो रहा है, वो क्या दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है क्या, हाँ 1260, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि 2 गुना, या फिर 2.5 अगर करके देखते तो नहीं हो रहा है, 2.5 करके देखते तो 630 को 2.5 करके देखेंगे तो 2 गुना और वो आधा गुना, मतलब 600 का ही कर लो, करके देखो 30 को बाजू में ही रखो, है ना, तो फिर 600, 1260 और 315 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये कितने गुना आ रहा है, 3 गुना आ रहा है क्या, ये कितना गुना आ रहा है 2, है ना, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ये नहीं ना, 2.5 3, तो यहाँ पे कितना 3.5 हो रहा है क्या, हो रहा है, अब यहाँ पे कितना होगा फिर 4 होगा कि, हाँ बढ़ रहा है, 2.5 से 3 हुआ, 3.5 से 5 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, तो हो ही रहा है ना, तो अब यहाँ पे कितना होगा, हो गया आंसर, तो क्या आएगा
मैंने बोला था ना लास्ट दो टर्म पे ध्यान दो। ठीक है, चलो आओ आगे। इसमें सीरीज नॉर्मली चल रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा ये नहीं होने वाला है, डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, एक से बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, दो से बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, सिक्स का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? 1 into 2 हो रहा है, 1 into 1। अब 2 into 1, नहीं ये तो नहीं हो रहा है फिर। 1 into 2, 1 into 3, ये तो नहीं होगा। उनका डिफरेंस निकालेंगे तब भी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे 18 आ रहा है। क्या क्या क्या? हम्म, हम्म, हाँ। इसको क्या बोल रहे हैं आप, 1 into 1 ही करना पड़ेगा। 1 को क्या करेंगे, 2 into 1 करेंगे तो 1 कैसे होगा, 2 होगा। यहाँ पे हाँ, फिर 2 into 3, फिर तो लॉजिक क्या लग रहा है, 6 into, ये लॉजिक क्या लगा रहे हो? देखो, सभी में सेम लॉजिक लगना चाहिए। हर किसी में आप अलग अलग लगाओगे तो कहीं ना कहीं से तो 24 निकाल लोगे आप, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। क्या बोल रहे हो आप, बोलो बोलो। अच्छा, 2 3 6, मतलब यहाँ पे 2 into 3 6, हाँ ठीक है, ओके आगे। 6 into 4, तो ये 2 से 6 हो गया और 3 से 4 हो गया, तो लॉजिक क्या लग रहा है? हाँ, जो डिफरेंस आ रहा है मतलब, तो 4 और ये 2 into 3 करेंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है कितना इनका, 6 आ रहा है। ठीक है, किसका डिफरेंस, तो ये वाला 6, आप बोल रहे हैं कि 6 आ रहा है, ओके। अब आगे, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर, डिफरेंस कितना है, 1 into 2। तो आगे फिर क्या बोल रहे हो आप, आगे आप कितने का डिफरेंस है, 24 का। तो यहाँ पे इन 24 into 5 आ रहा है क्या फिर ये, तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है फिर, 5 2 10, 100 और 20, 120। अब इसमें फिर 120 ऐड करेंगे, कितना आएगा फिर, 945 है क्या ऑप्शन में? ठीक है, और क्या लग सकता था, डिफरेंस को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किए, मतलब 1 को 2 से किए, 2 को 3 से किए, 3 को, सॉरी 6 को 4 से किए, 6 को 4 से नेक्स्ट नंबर से, मतलब आपने उसको मल्टीप्लाई 2 से चालू किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, नेक्स्ट नंबर से नहीं किया। नेक्स्ट नंबर से करते तो फिर 25 4 से करना पड़ता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 से, 3 से, 4 से, फिर 5 से, आगे का क्या रहेगा तो 6 से रहेगा। ठीक है, चलो फिर 945।